आवा आवा भैया आवा, भैया आवा बहनी आवा, सब मिलके इंग्लिश गावा, आवा हो आवा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए इंग्लिश चैनल योर इंग्लिश गुरु। मैं सृष्टिनाथ चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत ही परेशानी आती है। इसके पीछे कारण ये है कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को सबसे पहले हिंदी में सोचते हैं और उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी स्पोकन की स्पीड जो है बहुत ही स्लो हो जाती है, मतलब फ्लुएंसी बहुत ही स्लो हो जाती है। तो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल योर इंग्लिश गुरु के माध्यम से प्रतिदिन ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा और ट्रांसलेशंस के बेसिक्स जो है वो उसको बताऊंगा, ताकि आपको सोचने में ज़्यादा वक्त ना लगे और आपकी इंग्लिश की स्पीड, बोलने की स्पीड जिसको फ्लुएंसी कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो आइए हम आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा आज, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से इंग्लिश ट्रांसलेशन की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि बताइए इंग्लिश में कुल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप लोग का सिंपल सा एक जवाब होता है कि सर देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है। अल्फ़ाबेट्स किसी भी भाषा में सिर्फ एक ही होता है, वन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णक्रम या फिर वर्णमाला। तो ये हमेशा किसी भी भाषा में एक ही होता है। जैसे हिंदी में अ आ इ या 12 खड़ी जिसको बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी ABCD जो है ये पूरा A to Z को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके बाद अगर सिंगल बात करें हम सिर्फ इसकी A की, B की, C की, ये सब क्या है, तो दीज आर कॉल्ड लेटर्स। इनको लेटर्स या हिंदी में वर्ण कहा जाता है। तो अल्फ़ाबेट एक ही होता है, ये ध्यान रखिएगा किसी भी भाषा में। और 26 जो अपन जवाब देते हैं, दे आर कॉल्ड लेटर्स। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला और लेटर्स का मतलब होता है वर्ण। अब देखिए, ये जो 26 लेटर्स हैं, इसको भी अंग्रेजी में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। आपको पता होगा अच्छे से कि इसमें से 5 जो हैं वो वोवेल्स कहलाते हैं, जिसको हिंदी में स्वर कहा जाता है, स्वर वर्ण। और बाकी के जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। इनको हिंदी में व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब ये 5 वोवेल्स कौन कौन है, ये आपको अच्छे से पता होगा। ये है A, E, I, O एंड U। इसके अलावा ये जो रिमेनिंग 21 है, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें से 2 लेटर्स W एंड Y, ये जो है ये दोनों हेल्पिंग वोवेल्स कहलाते हैं। ये दोनों हेल्पिंग वोवेल्स का काम करते हैं कहीं कहीं पे। कैसे? जैसे देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिसमें ये 5 में से एक भी वोवेल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वर्ड बन जाता है। जैसे एक फ्लाई होता है, FLY, फ्लाई। फ्लाई मीन्स उड़ना या मक्खी भी कहते हैं। तो ये फ्लाई देखिए, इसमें कोई ये 5 में से कोई भी वोवेल नहीं है ना, लेकिन यहाँ Y जो है इस वर्ड को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए ये Y जो है हेल्पिंग वोवेल है। सिमिलरली एक वर्ड और है Y, B बाई बाई, बाई मीन्स पास। तो ये भी क्या है, एक वर्ड है और विदाउट वोवेल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि बताइए वह कौन सा वर्ड है जो विदाउट कॉन्सोनेंट है, मीन्स सिर्फ और सिर्फ वोवेल से ही बना है, तो देखिए एक लेटर का या एक वोवेल का जो वर्ड है वो है 2। एक है A मीन्स एक, इसमें सिर्फ और सिर्फ वोवेल्स यूज हुए हैं। और दूसरा है I मीन्स मैं। आप जानते हैं अच्छे से। देखिए, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ वोवेल से बने, इसमें कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है। एक वर्ड और है, दैट इज कॉल्ड EYEI। ये भी एक ऐसा वर्ड है, 3 लेटर्स का वर्ड है, जिसमें कोई भी वोवेल यूज नहीं हुआ है। Y जो है यहाँ हेल्पिंग, सॉरी, कोई भी कॉन्सोनेंट यूज नहीं हुआ है। यहाँ Y भी जो है ना, ये एक हेल्पिंग वोवेल है। तो दोनों ही तो वोवेल्स हैं ही, आपको पता है, और Y एक हेल्पिंग वोवेल है, और I का मतलब आंख होता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज और है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए बच्चों, वह कौन सा वर्ड है इंग्लिश का जिसमें इंग्लिश के सारे वोवेल्स आते हैं। तो देखिए, वो वर्ड है एडुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें इंग्लिश के 5 वोवेल्स यूज हो जाते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। जैसे देखिए, A, E,
आई, ओ एंड यू, ये पांचों वोवेल्स एजुकेशन वर्ड में शामिल है। अब आपके लिए एक वर्क है, आपको कमेंट करना है कि इंग्लिश का वह कौन सा सेंटेंस है जिसमें इंग्लिश के सारे लेटर्स मतलब ए से लेकर जेड तक सभी के सभी यूज हुए हैं। ये आपको कमेंट्स में लिखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों, यदि ये वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।